एक हरे भरे जंगल के किनारे एक शांत झील फैली थी। उस झील के किनारे हर सुबह सूरज की पहली किरणें पानी पर चमकती और चहचहाते पक्षियों की आवाज़ से माहौल गूंज उठता। इसी झील में रहते थे 3 मित्र, 2 हंस और एक कछुआ। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। हर दिन ये तीनों मिलकर झील के ठंडे पानी में तैरते, किनारे पर धूप सेंकते और जंगल की चहल पहल का आनंद लेते। कछुआ अपनी धीमी चाल से हंसों के पीछे पीछे चलता और हंस अपने सुंदर पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ते, लेकिन लौटकर अपने मित्र कछुए के साथ समय जरूर बिताते। उनकी दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं था। वे कभी कभी झील के पास बैठकर लंबी बातें करते, अपने सपनों और इच्छाओं को साझा करते। कछुआ अक्सर हंसों से उनके उड़ने के अनुभव पूछता और हंस कछुए की धैर्य भरी कहानियां सुनते। तीनों का साथ ऐसा था कि मानो वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समय बीता। एक बरसात का मौसम बीत गया, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई। झील का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। चारों ओर की घास सूखने लगी और पेड़ पौधों की हरी भरी छटा फीकी पड़ गई। हंसों के मन में चिंता घर करने लगी। वे जानते थे कि अगर पानी पूरी तरह सूख गया तो उनके लिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन हंसों ने कछुए के साथ बैठकर अपनी चिंता साझा की। अगर पानी खत्म हो गया तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। हमें कोई उपाय सोचना होगा। कछुआ चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। हंसों को तो अपने पंखों पर भरोसा था। वे सोचते थे कि वे उड़कर किसी दूसरी झील में चले जाएंगे, लेकिन कछुए के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था। कछुआ उदास होकर बोला, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? मैं तो उड़ नहीं सकता। मेरे लिए तो यही घर है। अगर तुम चले गए तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। हंसुओं को अपने मित्र की चिंता देखकर दुख हुआ। वे क्षण भर चुप रहे, लेकिन फिर उनमें से एक हंस बोला, हम एक उपाय सोच सकते हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें भी अपने साथ दूसरी झील तक ले जा सकते हैं। कछुआ उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। हंसों ने अपनी योजना बताई। हम एक मजबूत लकड़ी लाते हैं। तुम उसे बीच से अपने मुंह से कसकर पकड़ लेना। हम दोनों हंस उस लकड़ी के 2 सिरों को अपनी चोंच से पकड़कर उड़ेंगे। इस तरह हम तीनों एक साथ दूसरी झील तक पहुंच सकते हैं। कछुए की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसे लगा कि उसकी दोस्ती उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। लेकिन हंसों ने कछुए को एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी। ध्यान रखना, उड़ते समय बिल्कुल मत बोलना। अगर तुमने मुंह खोला तो गिर जाओगे। कछुआ वादा करता है कि वह पूरे सफर में कुछ नहीं बोलेगा। उसने लकड़ी कसकर पकड़ ली और दोनों हंसों ने लकड़ी के सिरों को अपनी चोंच में दबा लिया। आसमान में हंसों के पंखों की फड़फड़ाहट और कछुए की दृढ़ता का अद्भुत दृश्य था। तीनों अपने घर से विदा ले रहे थे और हवा में उड़ते हुए नई झील की ओर बढ़ रहे थे। नीचे गांव के लोग इस अनोखे दृश्य को देखकर हैरान हो गए। देखो, कछुआ उड़ रहा है। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। बड़े बूढ़े ताली बजाने लगे। जंगल के जानवर भी अपनी अपनी जगह से यह दृश्य देख रहे थे। हवा में उड़ते हुए कछुआ सबकी बातें सुन रहा था। उसके कानों में लोगों की हंसी गूंज रही थी। कछुए को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह बोलना चाहता था, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? मुझे उड़ना आता है। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोलने की कोशिश की, उसके जबड़े से लकड़ी छूट गई। कछुआ सीधा नीचे गिरता चला गया। जमीन पर गिरते ही उसकी जान चली गई। हंस बहुत दुखी हुए। वे जानते थे कि कछुआ उनकी चेतावनी भूल गया था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हमें पहले ही पता था, जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रखता उसे मुसीबत जरूर घेर लेती है। हंसों ने कछुए के प्रति अपना आदर और प्रेम प्रकट किया और उसकी यादों को दिल में संजो लिया। इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। भावनाओं में बहकर या गुस्से में आकर कही गई बात अक्सर नुकसान का कारण बनती है। सोच समझकर बोलना और अपने शब्दों को नियंत्रित रखना, यही सच्ची बुद्धिमानी है। कछुए को अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहा। उसने चेतावनी को नजरअंदाज किया और नतीजा दुखद हुआ। हंस और कछुए की दोस्ती हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। कठिन समय में दोस्ती की परीक्षा होती है। हंसों ने अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसके लिए उपाय खोजा। लेकिन मित्रता का भी यह नियम है कि हमें अपने दोस्तों की सलाह और चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि बोलने से पहले सोचो, क्या कहना जरूरी है, क्या कहना सही है।
और क्या कहना सुरक्षित है। कई बार हमारी चुप्पी हमें बड़ी परेशानियों से बचा लेती है। बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सही बात करे और गलत समय पर चुप रहना भी जानता हो। हर किसी को अपने शब्दों की ताकत पहचाननी चाहिए। शब्द एक पुल भी बना सकते हैं और दीवार भी। इसलिए जब भी कोई कठिनाई या चुनौती सामने आए तो पहले सोचो, फिर बोलो। कछुए की गलती से हम सब सीख सकते हैं कि जीवन में संयम, धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है। अंत में हंसों की दोस्ती और कछुए की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में बदलाव और मुश्किलें आएंगी ही, लेकिन अगर हम मिलकर समझदारी और संयम के साथ आगे बढ़ें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। बस जरूरी है कि हम अपने मन और जुबान पर नियंत्रण रखें और अपने दोस्तों की बातों का आदर करें। यही सच्ची मित्रता और सच्ची समझदारी है। तो इस कहानी को याद रखें और अपने जीवन में अपनाएं। हमेशा सोच समझकर बोलें और कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है।